इंडिया दैट इज भारत। भारत अर्थात इंडिया के कंटेक्स्ट में प्राचीन काल से आज तक नामकरण में के बारे में क्या स्टोरी और इशू हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, जानते हैं दोस्तों, प्राचीन काल से भारत को अलग अलग नामों से जैसे जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अंजनाभावर्ष, भारतवर्ष, आर्यव्रत, हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया और भी नामों से जाना जाता रहा है। लेकिन भारत नाम जो शब्द है ना, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और प्रचलित रहा है। नामकरण को लेकर सबसे ज़्यादा मतभेद और धारणाएं भी इसी भारत नाम को लेकर रही हैं। पौराणिक युग में राजा दशरथ के पुत्र जिन्होंने खड़ाऊ राज्य किया, भरत के नाम पर माना जाता रहा है। जैसे नाट्य शास्त्र वाले जो भरत मुनि थे, उनके नाम से भी जाना जाता रहा है। मगधराज के इंद्रधनुष के दरबार में भी एक ऋषि भरत हुआ करते थे, उनके नाम से भी जाना जाता रहा है। इसी तरह मत्स्य पुराण में मनु को प्रजा को जन्म देने वाले वर और उसका भरण पोषण करने के कारण भरत कहा गया, और जिस प्रकार उनका शासनवास था उसे भारतवर्ष कहा गया। नामकरण के बारे में जैन परंपरा में भगवान ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र महायोगी भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, ऐसी मतभेद धारणाएं हैं। आमतौर पर भारत नाम के पीछे महाभारत के आदि पर्व में एक कथा है। महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला और पुरुषवंशी राजा दुष्यंत के बीच गंधर्व विवाह होता है। इन दोनों के पुत्र का नाम भरत हुआ। ऋषि कण्व ने आशीर्वाद दिया कि भरत आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और उनके नाम पर इस भूखंड का नाम भारत होगा। आदि पर्व में आए इस प्रसंग पर कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम नामक महाकाव्य की रचना भी किया। इतिहासकारों के मुताबिक ईसा से करीब 2500 साल पहले कौरवों व पांडवों में युद्ध हुआ था। कुटुंब की इस कलह में भारत की भौगोलिक सीमा में आने वाले लगभग सभी साम्राज्यों ने हिस्सा लिया था, इसलिए महाभारत कहते हैं। यह भी भारत नाम शब्द का अहम धारणाएं हैं। दशराग युद्ध महाभारत से भी लगभग 2500 साल पहले हुआ था, जो लगभग आज से 7500 पहले। इसमें तृत्सु जाति के लोग विजय हुए थे। तृत्सु जनों को भरतों का संघ कहा जाता था। भरत जनों का वर्चस्व बढ़ा और तत्कालीन जनपदों के महासंघ का नाम भारत हुआ। अब जानते हैं हिंदुस्तान के नाम को। मध्यकाल में जब तुर्क और ईरानी यहाँ आए तो उन्होंने सिंधु घाटी में प्रवेश किया। वो सा का उच्चारण हा करते थे और इस तरह से सिंधु का अपभ्रंश हिंदू हो गया। यहाँ के निवासियों को हिंदू कहा और हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान का नाम मिला। सिंधु नदी का दूसरा नाम भी इंडस भी था, क्योंकि सिंधु के लोग फारसी बोलते थे और फारसी में स्थान को स्थान बोलते हैं, इसलिए हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान पड़ा। अब जानते हैं इंडिया शब्द नाम कैसे पड़ा। जब अंग्रेज भारत आए उस समय हिंदुस्तान कहा जाता था। ये शब्द बोलने में उन्हें परेशानी होती थी। जब अंग्रेज़ों को पता चला कि भारत की सभ्यता सिंधु घाटी है, जिसे इंडस वैली भी कहा जाता है, इस शब्द को लैटिन भाषा में इंडिया कहा जाता है, तो उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। भारत का नाम 17 सितंबर 1949 को संघ के नाम पर चर्चा हुई। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन दूसरे सदस्यों में नाम को लेकर असहमति थी। हरि विष्णु कामथ ने सुझाव दिया कि इंडिया अर्थात भारत को भारत या फिर इंडिया में बदल दिया जाए, लेकिन सेठ गोविंद दास ने सिर्फ भारत नाम रखने पर बल दिया।
बीच का रास्ता कमलापति त्रिपाठी ने निकाला, जो कि यूपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा इसका नाम भारत अर्थात इंडिया रखा जाए। भारतवर्ष नाम समर्थन करने वाले सारे नेता उत्तर भारत या कहें कि हिंदी पट्टी के थे। संविधान सभा ने हर क्षेत्र हर भाषा के लोग थे और हिंदी को राजभाषा बनाने पर पहले ही घमासान हो चुका था। इसलिए सबको एक सूत्र में जोड़ने की कोशिश करते हुए संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 पर स्पष्ट लिखा है इंडिया दैट इज भारत।